अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो ताज़ा खबरें हैं उसमें से बहुत सी अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि हमारा एक आर्म फोर्सेस का हेलीकॉप्टर है जो लसबेला के मकाम के करीब बलूचिस्तान में जाके गिरा, जिसका मलबा 2 दिन में तलाश किया गया। उसके अंदर बहुत ही अहम शख्सियात थी, जिसमें 2 हाजिर जनरल मौजूद थे, 2 ब्रिगेडियर, 2 मेजर, यानी 1 मेजर और एक जो था वो लास्ट नायक। इस हादसे का सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आती है और अभी हादसा हुआ क्यों? कुछ लोगों का ख्याल यह है कि वहाँ पर मौसम ख़राब था, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये कुछ तो साजिश का नतीजा है कि इनको मरवाया गया। इस बारे में और इस हद में किस हद तक ये चीज़ ठीक है, या हम ये कह सकें कि किस हद तक ये बात काबिल कबूल है कि वाकया ही इनका हेलीकॉप्टर किसी साजिश के नतीजे में गिराया गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उस हेलीकॉप्टर में एक जो हाजिर जनरल थे जनाब मोहतरम सरफराज अली साहब, वो कोर कमांडर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे बलूचिस्तान। पूरा बलूचिस्तान उनके कंट्रोल में था। लास्ट पिछले 3 से 5 सालों में उनकी बहुत ही वहाँ पर अहम रुकनीत थी और वो बहुत ईमानदारी से अपने सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जिसमें बलूचिस्तान के जो लोग पहाड़ों पर चले गए तो उनको राज़ी करना, उनको हिब्बे वतन बनाना, उनकी इमदाद करना, उनको कारोबारों के लिए पैसा फराहम करना, और दूसरे तरीके से अब यह देखा जाए कि वहाँ पर फिर सुलह करवाना। बहुत बड़े बड़े कबाइल जो आपस में जान की दुश्मन बने हुए थे, उन कबाइल की आपस में सुलह करा के बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कामज़ान हो। एक चीज़ तो आपको मैं ये पता चल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं फिर आपको और भी बताना चाह रहा था, वो ये थी कि उनके साथ एक और भी थे जनाब मेजर जनरल ब्रिगेडियर अमजद साहब। ये भी वहीं पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब मजे की बात यह कि एक हेलीकॉप्टर में 2 जनरल हाजिर मौजूद हैं। इस चीज़ को ज़रा ना आप ना थोड़ा सा ना अपने ज़हन नशी रखिएगा। फिर आगे चलते हैं तो उनके साथ जनाब एक ब्रिगेडियर साहब हैं और एक मेजर तलहा साहब हैं। फिर ब्रिगेडियर जो हैं वो इसके अलावा लास्ट जो नायक हैं वो मुदस्सर साहब हैं, जो वहाँ पर यानी एक हाई लेवल की एक टीम जा रही है, जिसमें 2 हाजिर जनरल मौजूद हैं, 2 ब्रिगेडियर मौजूद हैं, एक उसमें जनाब कैप्टन है और एक वो जो लास्ट नायक है, आप जिसको कह सकते हैं, या वो लेकिन मुदस्सर। लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान हूँ कि वहाँ पर इतनी हाई अलर्ट और इतने हाजिर जो जनरल इतने इम्पोर्टेंट सरगर्मियों के हामिल हों, जो पिछले 5-10 साल से वहाँ पे वर्क कर रहे हों, उनको एक हेलीकॉप्टर पर जाने क्यों दिया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कौन सा नीचे जाके उतारने थे, निकालने थे बंदे? और जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी नीचे, फौज जो थी अवाम की भरपूर फौज मदद कर रही थी, यहाँ तक कि फ़ौज ने अपने जितने भी सोर्सेज थे सारे इस्तेमाल करके बलूचिस्तान की अवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए अपनी सर धड़ की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं। हमारा जो निचला तबका है आर्मी का, जिसमें साफ सफाई है या फौजी है, वो उस मुल्क से बहुत प्यार करता है। उन्हीं की खातिर तो आजकल हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। जितनी मेहनत वो हम पर करते हैं या जितनी मोहब्बत वो हमसे करते हैं, जितनी तकलीफ़ों में वो हमें वेलकम करते हैं, वो हमारी मदद के लिए आते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो सैल्यूट है ना। ऊपर वाला तबका क्या करता है? वो सियासत खेलता है, जिसके नतीजे में होने वाले खदशात से मुल्क की बर्बादी होती है। अल्लाह करे ये हादसा ही हो, जो कहा जा रहा है कि जी सर ये मौसमी खराबी की वजह से हादसा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं, खुदा के लिए इसकी तहकीक होनी चाहिए। एक हाजिर जनरल है, एक वो हाजिर जनरल जो कोर कमांडर है, 2 जनरल बीच में हैं, 2 ब्रिगेडियर बीच में हैं और 12 कोर के कमांडर्स हैं। फिर उसके बाद एक मेजर कैप्टन है, चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर, एक लास्ट। 2 जब हाजिर जनरल और वो हाजिर जनरल जो कि जनाब इस वक़्त बलूचिस्तान को कंट्रोल किए हुए थे और बहुत ही खूबसूरती से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कबाइलों में सुलह कराना, नाराज़ अराकीन जो थे, जो नाराज़ कबाइल थे, जो पहाड़ों पर चले गए थे, जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे या पाकिस्तान को तस्लीम नहीं, उनको फिर मोहब्बत से नीचे लेकर आना, उनके लिए कारोबार के वसाइल बनाना, उनकी मदद फराहम करना, उसके बाद उनको जनाब आला ओहदों के लिए तरक्कियाँ पेश करना। एक फ़ौज का ये काम भी था वहाँ पर कि इनको सियासत में लेके आ रहे थे, ताकि ये खुद कबाइल अपनी आवाज़ बने। तो ये तो एक अच्छा पहलू था जो जनाब सरफराज अली साहब वहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे। अब
अल्लाह ताला बेहतर जाने, अल्लाह ताला उनकी जो है अब मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको हज़ार दर्जे जन्नत में बुलंदगी अता फ़रमाए। लेकिन हमारा सिर्फ़ ये कहना है अवाम की तरफ से अपने फ़ौजी भाइयों के लिए, भाई इसकी तहक़ीक़ात करवाएँ। ये मुझे नहीं लगता, ये मैं पर्सनली तौर पे अनफ़ॉर्चुनेटली यूँ यकीन नहीं आ रहा कि ये हादसा नहीं है, इनको करवाया गया। ये छानबीन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे अदारे बहुत मज़बूत हैं, जानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं। जब ये जहाज़ गिर रहा है उससे 3 दिन पहले तो ईमान खुमारी जो वहाँ पर अल-कायदा का जो लीडर था काबुल में, उससे सुनने में आ रहा है कि ड्रोन उड़ाकर उसको वहाँ पर मारा गया। तो वो भी ख़बरें बड़ी गर्म है कि वो पाकिस्तान से उड़ाया गया है, कुछ कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से उड़ाया गया है। अभी जो हमारे सफ़ीर हैं फ़ॉरेन अफ़ेयर के, उन्होंने कहा जी वो तो कज़ाकिस्तान से उड़ाया गया, यहाँ से तो उड़ाया नहीं गया। वैसे भी हमें अभी इस बात की यकीन ही नहीं है, जब तक हम उसकी तस्दीक ना कर लें, तो ऐसी ख़बरों पर तरदीद ही करनी चाहिए। ये उनका कहना है। लेकिन जॉन बाइडेन जैसे शख़्स ने जो खुद सदर और वो बयान दे रहा हो कि हमने जनाब अल-कायदा के जो सदर जो अल-कायदा को लीड करता था इमामुल खुमारे, उसको हमने उड़ा दिया। तो ये बातें तो फिर अब चलती रहेंगी। किस तरीके से वो गेन करते हैं और या किस तरीके से वो इस तरीके की सियासत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आप उसकी दूसरी तरफ का पहलू भी देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने दिन रात तरक्की करनी है। पाकिस्तान अब माशाल्लाह 14 अगस्त को फिर एक अपनी एक साल या एक अपनी उम्र तय करने के लिए हिस्से में जा रहा है। अब हमने चलना कैसे है? या तो हमने खींचातानी करनी है, या तो हमने खींचातानी नहीं करनी। बहरहाल हमारी तो पूरी दुआएं हैं उनके साथ जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। पाक आर्मी ज़िंदाबाद। पाक आर्मी की जो कोशिशें थीं इन शहीदों को यानी कि के लिए जो इन्होंने शहीदों ने जो इस अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनको सलूट है। लेकिन जहाँ तक बात आएगी कि जब भी इस फ़ैसले को या जब भी इस शहादत का ज़िक्र किया जाएगा, तो यकीन रखिएगा हर बंदा इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहेगा। कुछ अर्सा पहले इसी तरह एक जनरल साहब इंडिया के भी थे जो रूसी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और उनका भी हेलीकॉप्टर टेक्निकल ख़राबी की वजह से तबाह हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये इल्ज़ाम तराशी में बहुत से लोग कर रहे थे कि रशिया ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, वहाँ पर इंडिया में रशिया ने कराया, और ये भी इल्ज़ाम तराशी। अब इस तरह देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ उसके ऊपर भी बहुत से इल्ज़ाम तराशी हो रही है। लेकिन अदारों की खामोशी ये बता रही है कि ये खुद इंटरनली कोई मिसहैपनिंग हुई है। क्योंकि कबूलियत करनी होती तो इंडिया की भी हो सकता है, कुछ आज़ाद तहरीक के जो हों तालिबान या आज़ाद तहरीक बलोच, वो इसको जान के अपने लिए लेबर बनाने के लिए कहें जी हमने गिराया और ये है वो, और ऐसा लगता नहीं है। ये है तो टेक्निकल ही खराबी थी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी हाई जो प्रोफाइल के लोग थे वो बीच में मौजूद थे जो रन कर रहे थे, और आखिर एक ही जहाज़ में ऐसे क्या मजबूरी पड़ गई थी इन जो लोगों को भेजने की। हो सकता है मेरी बात गलत हो, क्योंकि आर्मी ऐसे ही रन करती हो शुरू से ही, क्योंकि ये शहादत के जज्बे से सरशार होती है। इसमें तो कोई शक नहीं, हमारी आर्मी शहादत के जो जज्बे से सरशार है और हमेशा शहादत के लिए तैयार रहती है। उनका छोटा फौजी और बच्चा जवान भी ये काम करने के लिए तैयार रहता है। मुल्क में मिटना इनके लिए बहुत बड़ा एजाज के माने में आता है। वो आर्मी की वर्दी में या हम जैसे सिंपल लोग हों, सब यही लोग करते हैं, क्योंकि जब मुल्क के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। यानी हम एक घर हैं, घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, फैमिली भी आपस में लड़ती हैं, और उसके बाद जब कोई बाहर का बंदा तो फिर सब यकजा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा आर्मी और पाकिस्तान या अदारे जज सियासतदान सब एक हैं। जब हम आपस में लड़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर वालों को हम कुछ छोड़ेंगे, बाहर वालों को हम ठोक के रख देंगे, क्योंकि हम घर के जो लोग हैं हम एक जैसे ही हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है हम यकजा हो जाते हैं। मेरी सिर्फ जनाब जो है मोहतरम जनरल बाजवा साहब से सिर्फ ये अपील है कि कोशिश करें कि इसकी तहकीक की जाए कि ये जहाज़ जो है वो कैसे गिरा, और जो ये अगर गिरा है तो फिर इतनी हाई प्रोफाइल के लोग थे, तो ऊपर से मज़े की बात ये नीचे आर्मी जब कर जो रही थी वर्किंग, तो इनको क्या ज़रूरत थी कि ये क्या देखना चाह रहे थे, ऊपर से इन्होंने कोई बंदे तो निकालने नहीं थे, ठीक है। और जब निकालने नहीं थे तो आपके पास माशाल्लाह ड्रोन भी हैं, हर चीज़ एक्टिव है, आपके ड्रोन इतने प्यारे आपने बनाए हुए हैं, आप खुद कह रहे हैं हमने ड्रोन से बनाए हुए हैं, जो बुराक है और वो आप उससे उसकी फुटेज लीजिए,
और इतने अहम असासे होते हैं ये मुल्क के, जो जर्नैल होते हैं जिन्होंने इतने बुरे बुरे कोर कमांडर, स्पेशल जो बलूचिस्तान को कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं थी। और जिस तरीके से ये जो इंडियंस के नेवी का जो सरबराह यहाँ से पकड़ा गया, हमारे कैप्टन शहीद हुआ, वहाँ का था लैंड लॉर्ड था, इतनी उसने मुश्किलात झेली। तो ऐसे जो इनके मत ऐसे लोग बहुत कीमती लोग होते हैं। ये हमारे लिए इनकी ज़िंदगियाँ असास्य होती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको वर्क करना पड़ता है, इनको काम करने का तरीका आता है। तो मेरा सिर्फ बाजवा साहब से यही अपील है कि आप इसको खुदाया एक दफ़ा खुद अपने नोटिस में लें और इसकी प्रॉपर तहकीकात करें। हो सकता है आप करा रहे हो, लेकिन आवाम में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, इन लोगों की बहुत कुर्बानी है। बलूचिस्तान हमारे हाथ से नहीं करता अगर जनरल बाज सरफराज अहमद साहब जो थे वो सरफराज साहब वहाँ पर जाकर ये कंट्रोल ना करते, तालिबान को उनको कुर्द को कबाइल को आप कबाइलों को आपस में ना मिलाते, नाराज़ बलोच अरकान को नीचे ना लेके आते, नाराज़ बलोच जो थे आज़ाद तहरीक के लोग वो वापस ना आते, उनको कारोबार के लिए पैसे ना देते, तो फिर एक अलहदा एक सरगर्मी शुरू हो जाती थी। बहरहाल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे नज़दीक तो आर्मी का, अगर ये आर्मी लेना चाहे तो। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान, और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।